अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर मेंबर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद और दुआ है आप सब खैरियत आफियत से होंगे इंशाल्लाह। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सूरतुल बकरा की आयत नंबर 95। छोटी सी आयत है, इंशाल्लाह हम इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलन यतमन्नऊहु वलन। नून साकिन के बाद आगे क्या आ रहा है ना, तो इस और या के ऊपर तशदीद है, इसका आपस में इदगाम हो रहा है। तो वलन नहीं बल्कि ये साउंड बनेगी वलन यतमन। नून को तशदीद है तो मन टू हरकत तक करेंगे और फिर नून को ऊपर जबर है, टाइम कंप्लीट करके फिर इसकी जबर को देखेंगे और फिर वाव पे जाएंगे। देखें, वलन यतमन्नाऊ, नाऊ ना, नून जबर ना, नाऊ। यतमन्नाऊ वलन यतमन्नाऊ वलन यतमन्नाऊहु। और हा को आप देख रहे हैं कि हा को सीधा पेश है, कभी उल्टा पेश भी आता है ना किसी हा पर, तो जब सीधा पेश हो तो सिंगल हरकत रखनी है, हो, बस हो नहीं करना, हो। वलन यतमन्नाऊहु, हो इतना टाइम। और हा क्लियर करनी है कि हम कौन सी हा पढ़ रहे हैं। एक दूसरी हा भी होती है ना जो अलहम्दु में आती है, अर्रहमान में आती है, वो दूसरी हा है और ये भी हा है, तो दोनों की साउंड क्लियर है। देखें कैसे है, हो हो हो। अगर दूसरा हा होता तो हम पढ़ते हो हो, तो दोनों की साउंड बिल्कुल क्लियर रखनी है कि हम कौन सा हा पढ़ रहे हैं। वलन यतमन्नाऊहु अबदन। और तनवीन है आबादन, नून साउंड आ रही है ना, उस नून साउंड के बाद बा आ रहा है, तो वो नून साउंड जो है ना वो मीम बन जाएगी। आबादन से आबादम बीमा, आबादम बीमा। दम, दो हरकत कितना टाइम देंगे, दम बीमा। मीम को मा, टू हरकत है। ये हरकत किसको कहते हैं? अगर सिर्फ जबर होती मीम को तो हम पढ़ते मीम जबर मा, मा, जैसे शुरू में वाव जबर वा। और अगर मीम जबर मा लेकिन इसके साथ अलिफ है तो अलिफ की वजह से मा, मीम जबर मा और मीम अलिफ जबर मा, बीमा। आबादम बीमा, आबादम बीमा। क़द्दा, क़ाफ ज़बर क़ा, क़ाफ हैवी है, क़द्दा, दाल को तशदीद है तो देखिए दाल को ऐसे पढ़ेंगे, क़द्दा क़द्दा क़द्दमत। ता साकिन है, जब भी ता साकिन आए, पिछले सबल में था अंता, सॉरी क्या था, कानत, जब ता साकिन हो तो क़द्दमत, मत मत, देखें ता को मत, क़द्दमत। जब आप सबक याद करते हैं तो एक दफा सुन के काफी नहीं है, जो जैसा आप सुने फिर उसको वैसी प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें। एक दफा सुने, फिर सुने, फिर सुने, फिर सेंड भी आप कर सकते हैं, मुझे सुना भी सकते हैं, या उसको खुद रिकॉर्ड करके
अपना सबक सुने और फिर इसको सुने, फिर देखें कि क्या आपका ठीक हो गया है। आप किसी कारी को भी सुन सकते हैं, इसको सुने, किसी कारी को सुने, फिर अपनी वॉइस को सुने, उसको रिकॉर्ड करके सुने। तो इंशाल्लाह जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी एफर्ट डालेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा है इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपसे कबूल फरमाए। तो आप इसकी प्रैक्टिस इंशाल्लाह करते रहना है हमने, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे बी मा बी बीमा क़द्दमत बीमा क़द्दमत ऐदीहिम दीहिम, दाल को आपने दीहिम ऐदीहिम, और जो साकिन लेटर हो देखे लास्ट पे मीम को ऐसी साउंड दे रही है, ऐदीहिम ऐदीहिम क़द्दमत क़द्दमत, ऑफ हैवी है तो वो जो हमारे हलक में ऊपर कव्वा होता है छोटा सा, वहां से इसको अदा करेंगे। क़द्दमत 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 ऐदीहिम वलन यतमन्नऊहु अबदन बिमा क़द्दमत ऐदीहिम वलन यतमन्नऊहु अबदन बिमा क़द्दमत ऐदीहिम वल्लाहु, अल्लाह से पहले वाव है और उस वाव को जबर है। अगर वाव को जेर होता तो हम इसको बारीक करके पढ़ते। अब वाव को जबर है, यानी अल्लाह से पहले जबर है, जबर से मिला रहे हैं, या पेश होती तो भी हम इसको मोटा करके पढ़ते। इस मोटा पढ़ने की वजह से ये ग्रीन कलर है। वल्लाहु, अल्लाह के ऊपर हमेशा खड़ा जबर होता है, तो लो करके आपने पढ़ना है। वल्लाहु, वल्लाहु नहीं, नो, वल्लाहु 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 अलीमुन, ऊपर था क़द अबदम, सेम वही रूल है। तनवीन के बाद मीम आ गया है और तनवीन के बाद बा आया है, इस वजह से ये मीम बन ऊपर लिख दिया गया। अलीमुन नहीं पढ़ेंगे बल्कि आइन जबर आ, आइन का मखरज अलीमुन बिज़ो, जो आपको खड़ा जबर है ना, जो सिंपल जबर हो तो, अगर सिंपल जबर होता तो ज़ालिमीन ज़ालिमीन, लेकिन जो को खड़ा जबर है इसलिए हम पढ़ेंगे ज़ालिमीन बिज़्ज़ालिमीन वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन। आपने भी बार बार ऐसे ही पढ़ना है। जब आप सुनाते हैं तो उसमें फिर मैं इसीलिए फोकस करती हूँ कि जब मैं सुनती हूँ तो मुझे होता है कि हरकत की अभी भी मिस्टेक है, अभी भी हरकत की मिस्टेक आती हैं। तो आप बार बार इसको, जितना मैं टाइम देती हूँ मैं बार बार बताती हूँ। दो हरकत है, दो हरकत मतलब थोड़ा सा लंबा। दो हरकत कितना होता है? एक हरकत है किसी भी लेटर को जबर है तो फॉर एग्जाम्पल बा जबर बा, या ता जबर ता, ता जबर सा, ये सिंगल हरकत है। लेकिन अगर उसकी खड़ा जबर होगा या सिंपल जबर के साथ अलिफ होगा तो फिर टू हरकत होगी। टू हरकत कितनी होगी? बा, एक हरकत है बा, टू हरकत है बा। तो इस चीज का आपने बहुत ख्याल रखना है, इसकी वजह से मीनिंग चेंज हो जाते हैं। वलन यतमन्नऊहु अबदन बिमा क़द्दमत ऐदीहिम वल्लाहु अलीमुम
بالظالمين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ایک دفعہ پھر سے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. اس کی ٹرانسلیشن واو اور جب کسی لفظ کے شروع میں لن آ جائے تو بہت شدت کے ساتھ نفی کا مفہوم دیتا ہے. ہرگز نہیں، بالکل نہیں، کبھی بھی نہیں، اس طرح سے. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، یتمنو تمنا سے ہے، وہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے اس کی موت کی، وہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے. کل کے لیسن میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان سے پوچھو کہ اگر آخرت کا گھر صرف انہی کے لیے ہے تو پھر موت کی تمنا کرو. تو اب اللہ تعالیٰ نیکسٹ آیت میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ موت کی تمنا ہرگز نہیں کریں گے، کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. آبادن کبھی بھی، نیور ایور، بالکل بھی، کبھی بھی. ایک لن آ گیا اور آبادن بھی آ گیا، یعنی کبھی بھی وہ موت کی تمنا نہیں کریں گے. بیما قدمت ایدیہم، بیما اس وجہ سے، قدمت جو انہوں نے آگے بھیجا، ایدیہم اپنے ہاتھوں سے، وہ موت کی تمنا کبھی بھی نہیں کریں گے، ہرگز کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. اس وجہ سے کہ جو عمل انہوں نے کر کے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجے ہیں، اس کی وجہ سے انسان کو پتا ہے کہ میرے اعمال کیسے ہیں. انسان کو خود بھی کچھ اندازہ ہو جاتا ہے. تو جو اپنے عمل کر کے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجے ہوئے ہیں، اس وجہ سے وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. واللہ، اور اللہ تعالی، علیم خوب جاننے والا ہے، بالظالمین ظالم لوگوں کو. تو یہ جو ظالم لوگ ہیں اللہ ان کو جانتا ہے کہ یہ موت کی کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ یہ موت سے بہت محبت کرتے ہیں اور ان کو اندازہ ہے کہ مرنے کے بعد ہونے کیا والا ہے. تو اس وجہ سے یہ موت کی کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے. تو اس آیت سے ہم نے کیا سیکھا، ہمارے لیے کیا میسج ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی اور قوم کا میسج اور ان کی بات، ان کا عمل ہمیں کیوں بتا رہے ہیں کہ تم بھی کیئرفل ہو جاؤ کہ ایسا نہیں کرنا. تو ہم نے کیا سیکھا کہ موت کی کبھی بھی تمنا ویسے تو کرنی نہیں چاہیے، کہ موت کبھی بھی مانگنی نہیں چاہیے کہ اللہ مجھے موت دے دے، ایسا نہیں مانگنا چاہیے. لیکن موت کو یاد رکھنا چاہیے کہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، کہ پتہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ڈرتے ہیں. تو اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، احسن عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سے جڑے رہنے، اس کو سمجھنے، سیکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.